माघ मास महात्मा 28वां अध्याय। 27वें अध्याय में हमने प्रेत वसु और ब्राह्मण की कथा सुनाई थी देवदूति ने। अब एक कथा वो और श्रवण करवाते हैं 2 सारसों की, तो हम वो कथा श्रवण करेंगे। इतनी कथा सुनने के पश्चात महात्मा देवदूति ने कहा कि हे पिशाच, उस ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत योनि धारी वसु की यह बात सुनने के पश्चात वह धर्मात्मा प्रति कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा कि हे सोम, अब तुम मुझे कृपा करके उन ज्ञानी पुण्यात्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके आपके दुखी हृदय को शांति मिलती है। उन सारसों की कही हुई बातें सुनने से अत्यंत उत्सुकता मैं हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचनों को तुम इस दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति अनुभव करते हो। महात्मा देवदूति आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा प्रत्येक की बात सुनकर प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस अज्ञात ब्रह्म पिशाच कहने लगा कि हे दुष्शेष, एक समय में अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पर्वत पर एक और काफी दूर तक निकल गया। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय वहीं से यकायक सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया। वह जोड़ा बड़ा उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर एवं पारदर्शी जल में कीड़ा करने लगा। कुछ समय कीड़ा करने से के पश्चात वह नर सारस नदी के किनारे सो गया तथा उसकी पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशालकाय अति हष्ट पुष्ट बानर कहीं से वृक्षों पर लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती इसके पूर्वी बंदर ने नदी के किनारे सोए नर नारस को दोनों टांगे पकड़कर अपनी ओर खींचा। पति की विपत्ति का दुख से ग्रसित होकर मादा सारस भी व्याकुल हो एवं दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर पलायन नहीं किया। वानर द्वारा अपनी टांगे पकड़ जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय और हष्टपुष्ट वानर द्वारा पकड़ा गया देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक् शक्ति खो बैठा और मौन होकर हो गया। थोड़ा प्राकृतिक स्थित होने पर वह नर सारस साहस जुटाकर उस विशाल वानर से बोला, हे कपिशेष सज्जन, कभी भी निरपराध प्राणियों की यातना को देखकर बेकार ही नहीं सताते। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हे शाखा मृग, हम निर्दोष पक्षीगण वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा पाप अन्य सदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः एवं मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। सारस के ये वचन सुनकर उस उत्पाती एवं चपल बंदर ने सारस की दोनों टांगे अपने हाथों से बंधन से मुक्त कर दी। उसके दर्पपूर्ण स्वर में कहा कि तुम एक साधारण अशांत और सहज तथा ज्ञान से हीन पक्षी, तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली एवं बुद्धिमान हूँ। अब तुम जल्दी से यह बताओ कि तुम मेरे पूर्वजन्म के बारे में क्यों और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो? सारस ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत में एक राजा थे। उस समय में तुम्हारा राज पुरोहित था। मैं सदैव तुम्हें उचित नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान, अंधकार तथा लोलुपता से वशीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित पर आरोपित कर उनका शोषण करते थे तथा उनके राजकोष की वृद्धि कर लेते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय, धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब जब तुम अपनी आयु पूरी कर
तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तब तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुआ। दीर्घ काल तक तुम भयंकर नरक यातनाओं में कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही भगवान के उद्धार से प्रार्थना करते रहे। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को भुगतने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप कर के पुनः उसी नरक की यातना में लौटना चाहते हो। तुम हिंसा और उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि सद्गति प्राप्त कर सको। सारस ने कहा, अब जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तब पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफ़ी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म की वृत्तांतों का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ और सारस से कहने लगा कि तुम ज्ञानी तथा सब कुछ जानने वाले हो, किंतु यह स्पष्ट कहो कि मैं तुम्हें यह पक्षी योनि किस कारण से प्राप्त हुई। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। इति पदम पुराणे माघ महात्मा 28वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधा रमन लाल की जय। बाल गोपाल कृष्ण की जय।